हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल केमिस्ट्री की आदत। आज जो स्टूडेंट्स हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ आए हैं। आज हमारा टॉपिक है आयनिक कंपाउंड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स को आज हम ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। एक एक पॉइंट्स को, जो आयनिक कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको ब्रीफली बताएंगे, आयनिक कंपाउंड्स के बारे में ब्रीफली बताएंगे। तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा। एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक एग्जाम में काफ़ी बार आया हुआ टॉपिक्स है, इससे बहुत सारे एमसीक्यूज वगैरह आ जाते हैं। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो जो बच्चे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो चलिए, अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा टॉपिक पर आते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स टॉपिक है हमारा सबसे पहले। तो आयनिक कंपाउंड्स टॉपिक को समझने से पहले हमें आयंस को समझना होगा। तो आयंस और आयंस के टाइप्स क्या होते हैं, इसके बारे में मैंने वीडियोस भी बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से उसको देख भी सकते हो आयंस के बारे में। तो आयंस क्या होते हैं, जब कोई भी एटम अपने में से इलेक्ट्रॉन लूज करता है या इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता है, जिससे कि वो एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर सके। यानी कि वो जब अपने में से इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, और जब इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो वो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, जिनको हम आयंस कहते हैं। तो कोई भी एटम जब अपने में से इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं या गेन करते हैं, जिससे कि वो एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर सकें, तो उनको हम आयंस कहते हैं। आयंस टू टाइप्स के होते हैं, कैटायन एंड एनायन। तो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं फॉर्म्ड होते हैं कब, व्हेन एटम्स ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू अचीव अ stable electron configurations. So this result in the formation of positive charge cations and negative charge anions. So students, आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म कब होते हैं, जब एटम्स ट्रांसफर करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को, जिससे कि वो अचीव कर सकें एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। तो जिससे कि क्या फॉर्म होगा, एक पॉजिटिव चार्ज कैटायंस फॉर्म होते हैं और एक नेगेटिव चार्ज एनायंस फॉर्म होते हैं। और ये कैटायंस और एनायंस ही, फॉर एग्जांपल जैसे कैटायन Na पॉजिटिव ले लिया, एनायन Cl नेगेटिव ले लिया, तो ये हेल्ड टुगेदर होते हैं किससे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से। तो इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो ये फॉर्म करते हैं NaCl। तो NaCl हमारा जो एक आयनिक कंपाउंड है, बिकॉज इसमें कैटायंस और एनायंस जो होते हैं वो हेल्ड टुगेदर होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस के थ्रू। तो जिससे कि ये हमारा एक लैटिक फॉर्म होता है, जिसको हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स। तो ये था स्टूडेंट्स आयनिक कंपाउंड्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहें। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को। तो अब नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। सो नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो आयनिक कंपाउंड्स क्या थे, जब कोई भी एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते हैं तो आयंस फॉर्म होते हैं। आयंस हेल्ड टुगेदर होते हैं एक बॉन्ड के थ्रू, तो वो एक कंपाउंड बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स। तो आयनिक कंपाउंड्स की जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज जो हैं वो क्या है, सबसे पहली मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है, आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ये कंसिस्ट करते हैं आयंस को। सेम ऐसे एक कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं जो फॉर्म होते हैं किससे, उसमें जो है एटम्स जो होते हैं अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, शेयरिंग से जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और जो कंपाउंड्स कंटेन करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड को, उनको हम बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स। और कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वो स्टूडेंट्स कंटेन करते हैं, कंसिस्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स को। और आयनिक कंपाउंड्स जो हैं ये कंसिस्ट करते हैं किसको, आयंस को। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आयनिक कंपाउंड्स कंसिस्ट करते हैं आयंस को। कई बार एग्जाम में डिफरेंस आ जाते हैं आयनिक कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड में, तो ये डिफरेंस सबसे मेन है कि आयनिक कंपाउंड कंसिस्ट करते हैं आयंस, कोवेलेंट कंपाउंड कंसिस्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स। तो आयंस क्या होते हैं, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं वो कंसिस्ट करते हैं पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस को, बट इनमें मॉलिक्यूल्स नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने सोडियम क्लोराइड लिया, तो सोडियम क्लोराइड में Na पॉजिटिव कैटायन हो गया, Cl नेगेटिव हमारा क्या हो जाएगा, एनायंस हो जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी है, आयनिक कंपाउंड्स जितने भी होते हैं सब सॉलिड होते हैं। सॉलिड का मीन्स ये जो है हार्ड होते हैं। हार्ड है तो इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होंगे, हाई होंगे। तो आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं इनमें आयंस जो होते हैं वो एक हेल्ड टुगेदर होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, जिसकी वजह से आयनिक कंपाउंड्स जो है सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं।
और ये रिलेटिवली हार्ड होते हैं एज कम्पेयर टू कोवलेंट कंपाउंड्स। तो ये जो कंपाउंड्स जो है आयनिक कंपाउंड्स से जनरली ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मीन्स इनको अगर हम किसी भी हैमर वगैरह से या किसी भी चीज़ से प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं पीसेस में छोटे छोटे। इसलिए आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं हमारे सॉलिड्स होते हैं और ये ब्रिटल नेचर के होते हैं। थर्ड पॉइंट है आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ये क्रिस्टलीन नेचर्स के होते हैं। इनका नेचर कैसा होता है? क्रिस्टलीन। बिकॉज जैसे मैंने अभी आपको बताया NaCl, ये हम एग्जांपल लेके चलते हैं, इजी एग्जांपल है। इसमें Na पॉजिटिव क्या है? कैटायन। Cl नेगेटिव क्या है? एनायन। तो जितने कैटायंस हैं सेम उतने ही एनायंस जब आपस में एक दूसरे के साथ हेल्ड टुगेदर होते हैं तो इनमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जिसको हम बोलते हैं आयनिक अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इससे जो बॉन्ड फॉर्म होगा उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। तो NaCl के क्रिस्टल्स में या लैटिक में बहुत सारे 100 प्लस जो हैं Na पॉजिटिव कैटायन होंगे और 100 प्लस ही जो हैं Cl नेगेटिव एनायंस होंगे। तो ये आपस में हेल्ड टुगेदर होकर क्लास जो है लैटिक बना लेते हैं। जैसे ये आप देख रहे हो पर्पल कलर के इसमें कैटायंस हैं और ग्रेइश कलर के जो है इसमें एनायंस है Cl नेगेटिव। तो ये जो है बहुत ही रिजिड स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिसकी वजह से ये हार्ड भी होते हैं और इनकी डेंसिटीज भी हाई होती है और इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी हाई होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही है, आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं इन हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो हाई होते हैं बिकॉज इनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिस बिटवीन अपोजिटिवली चार्ज्ड आयंस में, कैटायंस और एनायंस में, जो कि हर एक पॉइंट में यही रीजन आ रहा है। तो जब कैटायंस और एनायंस हेल्ड टुगेदर होते हैं फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से तो वो एक रिजिड स्ट्रक्चर बनाते हैं बिकॉज जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें लार्ज अमाउंट में एनर्जी की नीड होती है, तभी वो ब्रेक होता है, बॉन्ड को हम ब्रेक कर सकते हैं। इसलिए आयनिक कंपाउंड्स को मेल्ट करने के लिए या बॉयल करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है बहुत ही हाई चाहिए होता है। इसी वजह से आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि सभी बच्चों को इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। नेक्स्ट पॉइंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ। आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं जनरली सोल्यूबल होते हैं वाटर में एंड अदर पोलर सोलवेंट में। बिकॉज इसका सबसे बेस्ट रीज़न है सोल्यूबिलिटी का कि जो पोलर होता है, पोलर का मीन्स जो चार्ज कैरी कर रहा है पॉजिटिव या नेगेटिव, वो हमेशा पोलर सब सोलवेंट में ही डिसॉल्व होगा। यानी कि जिसके पास कैटायन एनायन होंगे वो आयनिक कंपाउंड्स होगा, वो हमेशा डिसॉल्व होगा उसी सब्सटेंस में जिसके पास कैटायन और एनायन प्रेजेंट होंगे। यानी कि जो पोलर है वो पोलर में डिसॉल्व होगा। इसके लिए एक सिंपल सा फंडा है, लाइक डिसॉल्व लाइक। तो जो जैसा है पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। नॉन पोलर का मीन्स जो कोवलेंट बॉन्ड कंटेन करते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं जनरली सोल्यूबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट में, लाइक जैसे वाटर। वाटर में क्या है? H पॉजिटिव कैटायन है, OH नेगेटिव क्या है? एनायन है। तो इसके पास भी पोलैरिटी है, कैटायन एनायंस है, तो इसलिए आयनिक कंपाउंड्स जितने भी होते हैं वाटर में सोल्यूबल होते हैं बट इनसोल्यूबल होते हैं नॉन पोलर सोलवेंट में, जैसे बेंजीन, ईथर, अल्कोहल। ये हमारे क्या हैं? नॉन पोलर सोलवेंट हैं क्योंकि इनमें जो है आयंस नहीं होते, ये आयंस को कंसिस्ट नहीं करते, इसलिए इनमें जो है आयनिक कंपाउंड सोल्यूबल नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट है सिक्स्थ। आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ये कंडक्ट करते हैं किसको? इलेक्ट्रिसिटी को। इलेक्ट्रिसिटी देखो सिंपल सा फंडा है, इलेक्ट्रिसिटी वही सब्सटेंस कंडक्ट करता है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मीन्स जहाँ पर कैटायन और एनायन प्रेजेंट होंगे, जहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे होंगे, लूज हो रहे होंगे या गेन हो रहे होंगे, तो वही सब्सटेंस जो है, वही केमिकल जो है, वही कंपाउंड्स या वही आयंस जो है वहाँ पर ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। और इलेक्ट्रिसिटी का एक सिंपल सा फंड है, आयनिक कंपाउंड्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं, आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं डिसॉल्व इन वाटर में भी और मेल्टेड फॉर्म में भी। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़,
आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट्स में आयनिक कंपाउंड कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। इसका सबसे बढ़िया रीज़न क्या है? बिकॉज दे हैव वेरी रिजिड स्ट्रक्चर, क्योंकि इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसकी वजह से ये रिजिड स्ट्रक्चर्स कैरी करते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते सॉलिड स्टेट में। बट जब हम इनको मेल्ट कर देते हैं या ये डिजोल्व होते हैं वाटर में, तो ये आयंस फॉर्म करते हैं और बिकम फ्री एंड देयरफॉर दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और ये गुड कंडक्टर हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। बिकॉज मोल्टन स्टेट में और डिजोल्व इन वाटर यानी कि एक्वस फॉर्म में ये जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, क्योंकि इनके पास मोबिलिटी हो जाती है आयंस की या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के इन द मोल्टन स्टेट्स और डिजोल्व स्टेट्स में। तो ये मैंने आपको आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज ब्रीफली बता दी हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक एक पॉइंट आयनिक कंपाउंड्स के बारे में बताया है और इस चैप्टर्स की जितनी वीडियोस हैं उनके सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप वहाँ पर टॉपिक वाइज वीडियोस देख सकते हैं। और जो बच्चे चैनल पर नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने जो है क्लासमेट्स को, जिससे कि उन्हें भी इस चीज़ की नॉलेज मिल जाए।